दोस्तों 1998 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के दो पीएचडी स्टूडेंट्स सर्गे ब्रिन और लैरी पेज ने एक ऐसी कंपनी की बुनियाद रखी जो हमारी जिंदगियों का एक इंटीग्रल हिस्सा बन गई है। हमारी लाइफ में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब हम इस कंपनी की सर्विसेज को ना यूज करते हो। नो पॉइंट फॉर गेसिंग दोस्तों, इस मायनाज कंपनी का नाम है गूगल। आज की दुनिया में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं जो गूगल की पहुंच से दूर हो। अपने एक सादा से होम पेज के जरिए गूगल ने हमारी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। इट हैज बिकम द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर सर्च ऑनलाइन। ना सिर्फ सर्च बल्कि गूगल की दर्जनों और बहुत ही रिमार्केबल प्रोडक्ट्स हैं जो हम रेगुलरली यूज करते हैं, लाइक यूट्यूब, गूगल अर्थ, मैप्स, गूगल डॉक्स, जीमेल, एंड्रॉइड, प्ले स्टोर, फोटोज, न्यूज, ट्रैवल, ट्रांसलेट, गूगल फिट एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये वो कंपनी है जिसने हमारी जिंदगियों पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया है। किसी भी कंप्यूटर साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रोग्रामर की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो गूगल में नौकरी करे, और उसकी वजह है वहां का अमेजिंग एनवायरनमेंट जो ना सिर्फ आपको प्रोफेशनली नर्चर करता है बल्कि एक अमेजिंग लाइफस्टाइल भी देता है। गूगल प्लेक्स जो गूगल का हेडक्वार्टर है, एक वन ऑफ इट्स काइंड बिल्डिंग है। यहां पर एम्प्लॉय साइकिल चलाते हैं, फ्री खाना खाते हैं, सीढ़ियों की बजाय स्लाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, बोर हो जाएं तो फूसबॉल और पूल जैसी गेम्स खेलते हैं, जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन गूगल की कामयाबी के पीछे सिर्फ ये एंजॉयबल और फन एनवायरनमेंट नहीं बल्कि बहुत ही सॉलिड रीजंस हैं। आज की वीडियो में मैं आपको गूगल के बारे में 7 ऐसी बातें बताऊंगा व्हिच मेक इट अ ड्रीम कंपनी। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स भी बताऊंगा जो अगर आपकी पर्सनालिटी में हैं तो आप गूगल में हायर हो सकते हैं और वहां कामयाब भी हो सकते हैं। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एचआर लैज़लो बॉक ने एक बहुत ही रिमार्केबल बुक लिखी है जिसका नाम है वर्क रूल्स। इस किताब में उन्होंने उन सीक्रेट्स को रिवील किया है व्हिच मेक गूगल सच अ ग्रेट कंपनी। इनफैक्ट ये इतनी शानदार और वेल रिटन बुक है दैट आई विल एडवाइज एवरी सीईओ एंड स्पेशली एचआर लीडर्स टू रीड दिस। इनफैक्ट मैं तो ये तक कहूंगा कि आपका 2 साल का एमबीए एचआर एक तरफ और ये 400 पेजेस की किताब एक तरफ। इट्स अ किलर। आए बढ़ते हैं इस किताब के कुछ मेन पॉइंट्स की जानिब। सबसे बड़ी बात जो गूगल के बारे में स्टैंड आउट करती है वो है अपने लोगों को फाउंडर बनने का मौका देना। गूगल अपने लोगों को एम्प्लॉयज की तरह ट्रीट नहीं करता बल्कि उनको मालिक बना देता है। हर एम्प्लॉय के पास भरपूर अथॉरिटी होती है कि वो अपने काम को अपनी मर्जी से कर सके, अपनी टीम का, अपने डिपार्टमेंट का कल्चर सेट कर सके। बेसिकली ये कंपनी एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करती है कि हर एम्प्लॉय को ये लगता है कि उसके पास भरपूर अथॉरिटी है और वो खुल के डिसीजंस ले सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। इस एक यूनिक स्ट्रैटेजी की वजह से गूगल में काम करने वाले हर शख्स को यह लगता है कि सुबह उठकर वो नौकरी पर नहीं बल्कि अपने काम पर जा रहा है। उसे ओनरशिप फील होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है, पावर मिलती है, अथॉरिटी मिलती है और अपॉर्चुनिटी मिलती है। यही वजह है कि गूगल इतनी रिमार्केबल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर पाता है। दूसरी जबरदस्त बात इस कंपनी की यह है कि वो हर एम्प्लॉय के काम को कंपनी के मिशन से जोड़ देती है। गूगल का मिशन है टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल एंड यूजफुल। गूगल में काम करने वाले हर एम्प्लॉय को लगता है कि वो दुनिया को बेहतर करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा होने से उनके काम को एक मीनिंग, एक पर्पस मिल जाता है जो उन्हें 24/7 365 मोटिवेट करके रखता है। ये एक बहुत बड़ी वजह है गूगल के पावरफुल कल्चर के पीछे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात इस कंपनी की है इसका हायरिंग मंत्रा जो कि है ओनली हायर पीपल हु आर बेटर देन यू। गूगल का रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत ही लेंथी, टीडियस और लंबा है और उसकी वजह है उसका लेजर फोकस ऑन क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स। इस कंपनी के मैनेजर्स और एचआर एक्सपर्ट्स में किसी किस्म की भी इनसिक्योरिटीज और डर नहीं होता। वो इंटरव्यूज और सिलेक्शन करते हुए हमेशा इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि जिस किसी को भी वो हायर करें उसमें कुछ ऐसी क्वालिटीज हो जो उनसे बेहतर हो। दे हायर ए ग्रेडर्स, That's why they get A+ results। एक और अजीबोगरीब बात जो गूगल फॉलो करता है वो ये कि हायरिंग के दौरान सबऑर्डिनेट भी अपने फ्यूचर मैनेजर के इंटरव्यू में मौजूद होता है। ना सिर्फ मौजूद बल्कि हिज पॉइंट ऑफ व्यू प्लेज अ मेजर रोल इन वेदर दैट मैनेजर विल बी हायर्ड और नॉट। आम कंपनीज तो इस बात का सोच भी नहीं सकती बट दैट्स हाउ गूगल वर्क्स। बेसिकली ये एक्चुअली प्रूव करता है कि गूगल नॉन हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन है और यहां क्रूनिज्म और नेपोटिज्म की कोई जगह नहीं। पर्ची का दोस्तों कोई सीन नहीं है गूगल में। पांचवी बेहतरीन बात जो मेरी सबसे फेवरेट है वो ये कि गूगल में काम करने वाले एम्प्लॉइज अपने हफ्ते का 20% वक्त
किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर काम करते हुए गुजार सकते हैं जिनका उसकी डेली जॉब से कोई ताल्लुक नहीं। ये वक्त गूगलर्स ऐसे प्रोजेक्ट्स पर लगाते हैं जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट के हों। टू पुट द आइसिंग ऑन द केक, गूगल ना सिर्फ इन प्रोजेक्ट्स पर काम करने का वक्त देता है बल्कि इन प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्ट भी करता है। व्हाट अ ब्रिलियंट वे ऑफ रनिंग द कंपनी, इनोवेटिंग एंड कीपिंग द एम्प्लॉइज मोटिवेटेड। एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग के हवाले से भी गूगल की यूनिक अप्रोच है। इसका मानना है कि कंपनीज हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट करते हैं एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग में। इसीलिए गूगल ने कल्चर ऐसा बनाया है कि उसके अपने लोग ही अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करते हैं, क्योंकि अपने लोगों से बेहतर कंपनी के एनवायरनमेंट और लोगों के बारे में कोई नहीं जानता। लिहाजा इट गिव्स द बेस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सातवां पॉइंट यह है कि गूगल बिलीव्स इन पेइंग अनफेयरली। इसका मतलब यह है कि एम्प्लॉय के ग्रेड और एक्सपीरियंस की बजाय जितना उसका कंट्रीब्यूशन होगा उतनी ज्यादा उसकी तनख्वाह होगी। ज्यादातर कंपनीज स्पेशली पाकिस्तान में लोग ग्रेड्स के चक्कर में फंसे रहते हैं, और स्पेशली एचआर का विजन जो है वो यही लिमिटेड होता है कि भाई कंपनी का बजट बचाना है। दैट गोज आउट ऑफ द विंडो व्हेन इट कम्स टू गूगल। वो कहते हैं कि बजट की ऐसी की तैसी, अगर एक बंदा क्वालिफाइड है, स्किल्ड है और अपने पीयर से ज्यादा टैलेंटेड है तो इसमें कोई हर्ज नहीं कि उसे ज्यादा तनख्वाह दी जाए। और दोस्तों, एज प्रॉमिस्ड लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि गूगल में नौकरी हासिल करने के लिए और सब्सीक्वेंटली कामयाब होने के लिए आपकी पर्सनैलिटी में क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले है जनरल कॉग्निटिव एबिलिटी। इसका मतलब है कैपेसिटी टू रीजन, सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, प्लान, think abstractly, learn quickly and comprehend complex ideas। गूगल आपके जीपी और सैट के स्कोर की बजाय आपको जनरल इंटेलिजेंस की बेसिस पर जज करता है। अगर आपकी कॉग्निटिव स्किल्स स्ट्रांग हैं, आप लाउडली सोच सकते हैं और प्रॉब्लम को सिंथेसाइज करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो यू हैव अ चांस ऑफ बीइंग अ गूगलर। दूसरे नंबर पर है लीडरशिप। अब कहने को तो हर ऑर्गेनाइजेशन को लीडर्स की तलाश रहती है, बट व्हेन इट कम्स टू गूगल they are in search for a particular type of leadership known as emergent leadership। इसका मतलब है लीडिंग विदाउट अ टाइटल और अ फॉर्मल डेजिग्नेशन। गूगल का मानना यह है कि एक टीम के लाइफ स्पैन के दौरान अलग अलग लोगों की लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। सो वेरियस पीपल विल नीड टू स्टेप इनटू लीडरशिप रोल्स, कंट्रीब्यूट and then recede back। So Google wants its people to lead without a title। तीसरे नंबर पर बहुत ही इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट है जिसको वो कहते हैं गूगलीनेस। इसका मतलब है वो शख्स जो लाइकेबल और फन लविंग हो, दयानतदार यानी कि कॉन्शियंशियस हो, जिंदगी में बाहौसला डिसीजंस लिए हो और अनसर्टेनिटी में कंफर्टेबल हो। इस तरह के लोगों को गूगल वेलकम करता है। और लास्ट एट्रीब्यूट बहुत ही ऑब्वियस है, जो कि है रोल रिलेटेड नॉलेज। क्योंकि गूगल एक टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उसको हर वक्त ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है जो टेक्नोलॉजी के चैंपियन हो, लेकिन इसके बावजूद वो मुतजस्सिस यानी क्यूरियस लोगों की तलाश में रहते हैं जो ऐसे काम कर सकें जो पहले किसी ने नहीं किए। सो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी बातें जिन्होंने गूगल को इतनी कामयाब कंपनी बना दिया है। लास्ट में एंटरप्रेन्योर्स के लिए मेरा ये मैसेज है कि गूगल की कहानी से मैंने ये एक्सट्रैक्ट किया कि इनमें से बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनमें किसी खर्चे की जरूरत ही नहीं है। आपका सिर्फ एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए और विजन होना चाहिए एक बड़ी कंपनी बनने के लिए, और आप भी इन प्रैक्टिसेस को अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे आपकी कंपनी छोटी है या बड़ी। सो दोस्तों, दैट्स इट फॉर टुडे। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। गुड बाय।